सभी का स्वागत है। तो मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप सभी लोग आए, इतने सारे लोग जुड़े हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और जैसे कि मैम ने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं है और हमें इस बात पे ज्यादा फोकस करना है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो इस बात पे अगर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे तो हम इस जो पैंडेमिक है कोरोना वायरस उससे बच सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में जो भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं इसकी वैक्सीन इसकी दवाई खोजने में लगे हुए हैं। और अभी इसका सिर्फ एकमात्र जो उपाय है वो यही है कि आप सब अपने घरों में रहें। आप जितने प्रिकॉशन ले सकते हैं वो प्रिकॉशन ले और ऐसे सप्लीमेंट्स ले, अपनी डाइट को इस तरह से मेंटेन करें कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहे, ताकि जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो आपको इफेक्ट ना कर सके। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग यही सब चीजों के बारे में जानेंगे कि हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है और क्या क्या सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम आरती सिंह है और अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने पीजी डिप्लोमा करा है फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस में। और सबसे नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर करा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होते हैं सेशन के दौरान, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इम्यूनिटी की। तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो जिसे हम सराउंड करते हैं, हमारी जो हवा रहती है उसमें ढेर सारे पैथोजेंस पाए जाते हैं। अब पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? पैथोजेंस वो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट होते हैं, अगर अब वो हमारे बॉडी में एंटर हो गए तो कोई ना कोई डिजीज को वो कॉज कर सकते हैं। तो उनमें ऐसी क्षमता होती है, तो इसीलिए उनको पैथोजेंस बोलते हैं। तो वो हमेशा हर वक्त हवा में पाए जाते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो लगातार उनको रोकने की कोशिश करती है। तो जैसे कि कुछ कॉमन बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? हमारी जो स्किन होती है, हमारा स्किन जो लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, तो जो हमारे पूरी बॉडी को कवर करता है, इसमें ऐसे कुछ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्षमता होती है कि इन बैक्टीरिया और वायरस को हमारी बॉडी के अंदर ना आने दें। तो ये एक फैक्टर मदद करता है। और जो हमारी जो थ्रोट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें भी ऐसे एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स होते हैं जो इन बैक्टीरिया और पैथोजन किल करने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे ही अगर बात करेंगे तो उसका अगर आप लोगों को पता होगा, उसका जो पीएच रहता है वो बहुत ही कम रहता है एचसीएल की वजह से। तो उसमें भी जो ये डेडली वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं हो पाते। और अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करें डेली, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, उनको शक्ति मिलेगी ताकि वो इन बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में कामयाब हो सके। तो यही हमारी इम्यूनिटी कहलाई जाती है। तो हमारी इम्यूनिटी के जो सबसे बड़े हथियार होते हैं, अब जैसे कि जो बॉर्डर्स पे हमारे जैसे सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं दिन रात, जो भी इन्वेडर्स होते हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं हर वक्त, तो ऐसे ही हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, इन्हें हम इम्यून सेल्स भी बोलते हैं, जिनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं कि अब कोई ये इन्वेडर, कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर हो गया है और इसको किल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। बहुत तेजी से वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स एक कांस्टेंट पेट्रोल पे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं हर समय। तो हम लोग कुछ अगर सिम्टम्स की बात करें कि जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया है, उनके सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमें अब कुछ करना चाहिए। तो ये कुछ सिम्टम्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि एलर्जीज हो जाना। अगर किसी को बहुत जल्दी एलर्जी होने की प्रॉब्लम रहती है, अगर उनको बहुत फूड सेंसिटिव रहता है कि अगर वो कुछ भी फूड आइटम खा लेते हैं बाहर से, अगर कुछ घर में भी बनाया और उनको वो सूट नहीं करता, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब उनको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो उस केस में भी ये बताता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत कमजोर हो गया है, उसके सेल्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया है। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, आपको हर समय फटीग फील होता है, दिन भर आप काम कर कर आते हैं तो उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है। या किसी को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होने के चांसेस रहते हैं कि एक तो सीजनल एलर्जी होती है कि हर मौसम के बदलाव के साथ उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, उनको वो क्लाइमेट सूट नहीं होता। तो उसका भी ये कारण होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है।
या सोर थ्रोट, अगर आपका गले में खराश रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम रहती है गले की, तो क्योंकि बैक्टीरिया वायरस हमारे पानी के थ्रू, हमारे खाने के थ्रू, हमारे हवा में जो हम इनहेल करते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, तो वो हर ऑर्गन पे उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे ही अगर आपका गला भी खराब रहता है तो उस केस में भी आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द रहता है स्ट्रेस के कारण भी, और जो भी बैक्टीरिया या वायरस होता है तो उनके इफेक्ट की वजह से भी हमारे सर में ज्यादा दर्द होने लगता है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो ये भी एक कारण होता है। या आपके मसल्स में बहुत दर्द होता है, एकिंग मसल्स होती हैं, आपकी मसल्स बहुत कमजोर हो गई हैं, तो उन मसल्स को स्ट्रेंथ पहुंचाने के लिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लेना होता है। तो उसकी वजह से हमारे इम्यून सेल्स और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये तो हमने देखे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स किस किस कारण देखने को मिलते हैं, चलो इन पे बात करते हैं। अगर किसी की डाइट जो है वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड या हाइड्रोजिनेटेड फैट से ही भरी हुई है, तो हाइड्रोजिनेटेड फैट जैसे कि हमारा वनस्पति घी हो गया, तो अगर वो बहुत ज्यादा अपनी डाइट में कोई इंक्लूड करता है तो वो उससे हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब इम्यून सेल्स हमारे पूरे बॉडी, हमारे जो भी ऑर्गन, जो टिश्यूज होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और अगर उनको हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं देंगे, उनको ट्रांस फैट हम लोग देंगे या वनस्पति घी जैसे जिसमें सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, तो उससे वो डैमेज होने लगते हैं। या हाई शुगरी फूड, तो जो बहुत ज्यादा टॉफी कैंडीज हो गए या जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो उनमें जो शुगर कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है, और जिसकी वजह से सिर्फ हमारी बॉडी की कैलोरीज ही बढ़ती है, वो हमारे बॉडी को और कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, अगर कोई अपने खाने में, अपने डाइट में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन हो गया, मिल्क हो गया, अगर वो ये सब चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे तो उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण भी हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। या पुअर गट फ्लोरा, तो गट फ्लोरा को इंक्रीज करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रोबायोटिक्स का होता है। तो प्रोबायोटिक्स हमारे गट फ्लोरा को इंक्रीज करते हैं, उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसके लेवल को वो इंक्रीज करते हैं, जिससे जो हमारा डाइजेशन होता है, जो हमारे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो इसीलिए प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेशन में बहुत बड़ा हाथ रखते हैं, तो उसको इंप्रूव करते हैं। एसेंशियल फैट्स, जैसे कि हमारी फिश होगी, जो मीट प्रोडक्ट में जो हमारे एसेंशियल फैट्स पाए जाते हैं, जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, तो वो हमारे ओवरऑल बॉडी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत सपोर्ट करता है, तो वो हमेशा हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर किसी को मतलब जो टॉक्सिन्स कंज्यूम करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स या एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, तो उनके वजह से भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, तो वो हमारे बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है उनको टारगेट करते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, तो उनकी जो एक्शन होता है, उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये जो टॉक्सिन्स है ये अपने बॉडी में नहीं लेने चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। और केमिकल पोल्यूटेंट्स, तो हवा में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए, अब जैसे कि हम सब मास्क का प्रयोग करते हैं, अच्छी हवा सबको चाहिए, तो यही एक कारण है कि अगर हमारे सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, क्योंकि हमारे सेल्स को भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट रिच ब्लड की जरूरत होती है, ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी जरूरत होती है। तो प्रॉपर जो ताजी हवा है वो भी हमको मिलती रहनी चाहिए। स्ट्रेस, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी वजह से भी हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी बचना चाहिए। हमें एक खुशनुमा माहौल में, एक अच्छे मूड से हर काम की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारी जो पूरी बॉडी है उसकी हेल्थ मेंटेन हो सके। ऐसे ही लैक ऑफ स्लीप, अगर किसी की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, पूरी नींद वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारे जो सेल्स हैं वो बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, उनको भी रेस्ट की जरूरत होती है। इसीलिए प्रॉपर स्लीप बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम जो अपनी इम्यूनिटी है उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो आज तक कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दे।
उसको कई गुना इंक्रीज कर दे, तो ऐसे तो कोई भी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि उस इम्यूनिटी को, जितनी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, उसको हम लोग कैसे सपोर्ट कर सके, उसको कैसे बूस्ट कर सके। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारी डाइट का होता है। अगर हम अच्छा खाना लेंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, तो जिसमें हमारे सारी चीज हम इंक्लूड करेंगे, हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे वेजिटेबल्स हो गए, तो अगर हम लोग सही मात्रा में वाटरमेलन हो गए, ऑरेंजेस हो गए, योगर्ट हो गया, और सभी तरह के जो नट्स होते हैं जैसे कि आलमंड, वॉलनट, कैश्यूज, तो इन्हें भी हम लोग सही क्वांटिटी में अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें हर तरह के न्यूट्रिशन बॉडी में मिलता है, जो भी रिक्वायर्ड रहता है हमारी बॉडी को, जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसे वाइटामिन ए हो गया, जो पूरा बी कॉम्प्लेक्स होता है, B12 हो गया, और विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया। तो ये सारे जो विटामिन जो एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो सारे हमें मिलते हैं अगर हम लोग सभी फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका रोल होता है विटामिन का, वो होता है विटामिन सी का। तो विटामिन सी जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जो हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इनका जो मेन रोल होता है वो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ये हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से, तो उनको बनने में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बनने में इस विटामिन सी का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। और वाटर, अगर हम लोग पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर ऑफ वाटर हम लोग ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं, जो हमने डिस्कस करे थे कि खाने के थ्रू भी हमारे, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो ये एक तरह से टॉक्सिन हो, एक वेस्ट मटेरियल होता है। और अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, तो वो एक तरह से पॉइजन, एक जहर के जैसे वो काम करते हैं। तो इसीलिए पानी क्या करता है, वो इन टॉक्सिन्स को, इन वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से हटाने का, रिमूव करने का काम करता है। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, उसको, उस प्रोसेस को वो एनहांस कर देता है। अब ब्लड के थ्रू ही हमारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचता है, अब ब्लड के थ्रू ही हमारे जो भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। तो अगर जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, मेंटेन रहेगा हमारा, तो इसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं अपने आप ही वो हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जो नॉर्मली रिकमेंड हम लोग करते हैं कि कम से कम 30 से 40 मिनट आप दिन में निकालें, और उसमें आप कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। आप उसमें ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, अगर कोई स्विमिंग करता है तो स्विमिंग कर सकता है, अगर कोई गेम्स स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 30 से 40 मिनट रोजाना, 24 घंटे में से, बहुत नहीं होते ये, तो आप इतना टाइम तो बिल्कुल निकाल सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, और सबको फिट रहने की कोशिश करनी चाहिए।